वेल थ्योरम नंबर कौन सी वाली सामने देखो सारे बच्चे पीछे क्या रखा हुआ है थ्योरम नंबर 10.2 और स्टेटमेंट पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल लेंथ की बात कर रहा है लेंथ किसकी टेंजेंट की और टेंजेंट्स कहां से ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो अभी पढ़ा ना आपने एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इनफिनिटी कर सकते हैं। सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट से हम सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं 2 टेंजेंट्स। कितने कर सकते हैं 2। और ये थ्योरम हमें बताती है कि उन दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है बराबर, मतलब वो दोनों ही टेंजेंट की लंबाई में क्या होंगे सेम होंगे बराबर होंगे। समझाइए 10.1 थ्योरम ने हमें सिखा दिया हमें बता दिया क्या बताया एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। और ये थ्योरम हमें सिखा रही है कि क्या हमें सिखा रही है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से जब हम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बराबर होती है। हमें इसने बता दिया लेकिन हम ऐसे मानने वाले नहीं है। हमने बोला कि प्रूव करके बता पहले फिर मानेंगे, ऐसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें हर चाहिए क्या प्रूव करके बता सिद्ध कर दो क्या ऐसा ही होता है सच में रियलिटी वैसा होता है तब हम मानेंगे और तब हम याद भी रखेंगे, ऐसे हम ना मानेंगे और ना ही याद रखेंगे। चलो ठीक है जितने आपके चलते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहला था गिवन, तो गिवन में क्या दे रखा होगा देखो गिवन में यहाँ पे वर्ड लिखा एक सर्कल, तो सर्कल तो बना ही सकते हैं एटलीस्ट है ना, बना दूं। ये देखो जैसे मान लो ये आपके पास क्या है सर्कल है और इसका सेंटर क्या बच्चे O है, तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है क्या है P, और इस P पॉइंट से हम सर्कल पे एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं बताओ जरा भी 2। तो आपने क्या करना है कंपास और स्केल की हेल्प से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं ऐसे। ये लग रहा है थोड़ा सा अंदर जा रहा है लेकिन थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ऐसे क्योंकि हमारे पास स्केल है ही ना। देखो ये 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चे B। समझा रहे बच्चे ठीक है सर ठीक है हमें समझ आ गया सर। अब यहाँ से हम O को A से मिला सकते हैं क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, इसको भी इसके साथ मिला सकते हैं। समझा गई। अगर ऐसा है तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बच्चे बताओ मुझे जल्दी से 90, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पे भी कितना होगा 90 हो जाएगा। स्केल का मतलब यहाँ पे कितना हुआ ये 90 है और यहाँ पे भी क्या हुआ ये 90 ओके। और साथ ही साथ में हम कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे अपनी मर्जी से, किसको करेंगे ज्वाइन ओपी को ज्वाइन कर देंगे। और अब हमें ये प्रूव करना है कि जितना AP है उतना ही क्या है BP है इसमें, ठीक है। तो गिवन में क्या आएगा है ना कैलकुलेट AP एंड क्या बचे BP और क्या है ये 2 टेंजेंट्स, ठीक है 2A गिवन क्या लिखूंगा मैं सर्कल कहां से ड्रॉ किए फ्रॉम एन एक्सटर्नल होता है बाहर वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा वाला P ओके समझ आ गई सभी को। उसके बाद 2 प्रूव में बच्चों ने क्या करना है कि इनकी लेंथ क्या है बराबर, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स कौन से वाले नाम लिख दूं AP एंड क्या लिखेंगे BP और क्या लिखेंगे बच्चे इक्वल ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू क्या बच्चे BP, ये हमें यहाँ पे करना है। देन कम्स क्या कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा काम भी किया है उसको कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं है ना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया बच्चे ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया बताओ मुझे जल्दी से ये क्या डॉट डॉट में
ये क्या किया हमने, ज्वाइन किया ओपी। उसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ। क्या आता है बच्चे, प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले यूज करेंगे हम थ्योरम नंबर 10.1। क्या है, एंगल किसके बीच में, बिटवीन रेडियस यस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ, कौन से वाला बच्चे, कॉन्टैक्ट इज कितना बच्चे, 90 डिग्री। ओके सर जी, ओ ए जो है यहाँ पे क्या है, रेडियस, ए पी क्या है, टेंजेंट, दैट्स वाई एंगल कौन सा वाला, ओ ए पी कितना, 90 डिग्री। लिखते हैं हियर ओ ए इज क्या, रेडियस एंड ए पी इज अ टेंजेंट। चलिए इस बात को देखते हुए हम क्या लिखेंगे, implies that angle OAP is equals to कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली इसी तरीके से OB रेडियस है और BP क्या है, टेंजेंट। एंगल O क्या, BP आल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझा रही है। अच्छा आगे चलते हैं अभी। नाउ इन राइट एंगल, राइट एंगल नहीं लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन सी वाली, ओ ए पी एंड ट्रायंगल कौन सी वाली, ओ बी पी। बी गेट टू ट्रायंगल्स में जा रहे हैं अभी हम, कहा जा रहे हैं, टू ट्रायंगल्स में। तो इन टू ट्रायंगल्स में हमने देखा कौन कौन सी वाली, ये ओ ए पी ऊपर वाली, ये वाली ओ बी पी, ये कौन सी वाली, नीचे वाली। इनमें मैं लिखता हूँ ओपी जो है वो ओपी के बराबर है। बताओ क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड है, गिवन थोड़ी ना है। ओपी जो है, ये ओपी लाइन जो है, ओपी साइड ऊपर वाले ट्रायंगल की भी है और नीचे वाली भी, इसलिए क्या हो गई, कॉमन। ठीक है, बराबर हो गई। उसके बाद लिखेंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। सर ये क्यों, नहीं साइड 90 होती है, क्या बात है, कहाँ से आई, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक सर्कल में चाहे जितनी मर्जी रेडियस ड्रॉ कर देंगे, उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, इसीलिए। उसके बाद एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ऐसा क्यों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो हमने ट्रायंगल ली है ओ ए पी और कौन सी वाली, ओ बी पी, वापस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल दे मैंने, ये वाला। कॉन्ग्रुएंट एक्चुअल में कौन से ट्रायंगल को बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगल जिनके शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स हैं, एस 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 ए पढ़े आप नहीं वाले, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ठीक है। एक आर एच एस पढ़ा है, देखो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुई, बाई आर एच एस रूल। आर एच एस क्या है, एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बराबर किया दोनों ट्रायंगल में, दूसरा हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस क्या 90 डिग्री के सामने वाली ओपी को आपने लिखा है, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ठीक है। और एक कोई अदर साइड, तो अदर साइड क्या है, ओ ए और ओ बी। समझ आ गई। तो इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इधर, इसका मतलब ये हुआ, अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता कितने होंगे, 6 होंगे, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। लेकिन हमने तो वो लेना है जो हमारे काम की चीज है। देखो एपी और बीपी को आप क्या बोलेंगे, साइड है या एंगल है, जोर से बोलना,
ये एपी और बीपी साइड्स हैं या एंगल्स हैं, ये बताओ। सारे बोल कॉन्फिडेंस के साथ, क्या है ये? साइड्स हैं। तो हमें साइड्स में आना है, तो साइड को लेकर के 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बनेंगे, है ना। तो हमें तुम 3 में से सिर्फ एक ही लेना, एपी और बीपी। देखो यहाँ पे एपी पहले वाले में मिलेगी कि दूसरे में मिलेगी? एपी जो है वो सेकंड और थर्ड लेटर को मिलाने से बन रही है, तो यहाँ पे अगर सेकंड थर्ड है तो यहाँ से भी सेकंड थर्ड ही होना चाहिए, अदरवाइज गलत माना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं बनता। कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे अगर सेकंड थर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेना है? सेकंड थर्ड। इम्प्लाइज दैट एपी इक्वल्स टू किसके बराबर है? बीपी। ठीक है, ये क्यों लिखा? बाई कौन सा रूल था ये? सीपी सीटी। सीपी सीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीपी कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो इससे ये प्रूव हो चुका है कि दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ आपस में क्या है बच्चे? बराबर है। समझ आ गई? नोट कर लो अगर समझ आ गई है।